दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिता रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरी कहानी, जिसमें है प्यार, त्याग, रोमांस और सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है रीत से, जो अपने राघव को होश में आते ही डॉक्टर के पास से डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आती है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि राघव की देखभाल बहुत ध्यान से करनी होगी, तभी वो जल्दी ठीक हो पाएगा। रीत दिल ही दिल में सोचती है कि ये उसकी ही वजह से हुआ है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राघव का हर कदम पर साथ निभाएगी। लेकिन जैसे ही रीत राघव को घर लेकर आती है, सामने आ जाती है उन्नति। वह गुस्से में कहती है, रीत, तुम मेरे भाई को अपने घर नहीं ले जा सकती। अगर कहीं ले जाना है तो मैं उसे अपने घर लेकर जाऊंगी। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। सबकी नजरें राघव पर टिक जाती है कि अब वह क्या जवाब देगा। तभी राघव हिम्मत जुटाकर बोलता है, उन्नति, आज ऐसी कोई बात मत करना जिससे मेरे और रीत के बीच फिर से दरार आ जाए। बहुत मुश्किलों के बाद रीत मेरे पास लौटी है और अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। यहाँ एक सच और भी सामने आता है कि राघव का एक्सीडेंट दरअसल रीत की वजह से ही हुआ था। वह उससे मिलने के लिए निकला था और इसी बेचैनी में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रीत ये सब जानकर और भी ग्लानि महसूस करती है और तय कर लेती है कि अब वो राघव की देखभाल ऐसे करेगी कि उसे किसी चीज की कमी न हो। घर लौटने के बाद रीत का समर्पण सबको साफ दिखाई देता है। वह समय पर दवाइयाँ देती है, खाना बनाती है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। राघव ये सब देखता है और मन ही मन बहुत भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि रीत वाकई उससे कितना प्यार करती है और अब दोनों के रिश्ते और मजबूत होने लगते हैं। इस बीच ध्रुव आकर कहता है, जैसे ही राघव पूरी तरह ठीक हो जाएगा, रीत अपने घर लौट जाएगी। यही सही होगा। लेकिन रीत मजबूती से जवाब देती है, मेरा घर वही है जहाँ राघव है। अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। ये मेरा मायका हो सकता है, लेकिन मेरा असली घर राघव का घर है। जहाँ राघव रहेगा, वहीं मैं रहूंगी। ये सुनकर राघव का चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसका मन भर आता है कि रीत उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। उनका रोमांस दर्शकों को बांध लेता है। उन पलों में प्यार, हंसी और अपनापन सब कुछ झलकता है। दर्शक भी लंबे समय से यही देखना चाहते थे और अब उनकी ये चाहत पूरी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि कहानी अब लेने जा रही है एक बड़ा मोड़। जल्द ही वापसी करने वाला है एक पुराना किरदार, वही लड़का जो पहले थोड़े समय के लिए आया था और अचानक गायब हो गया था। अब उसकी एंट्री होने वाली है और आते ही वो सब पर गंभीर आरोप लगाएगा। वह कहेगा कि उसकी माँ की मौत की असली वजह रीत और राघव है। उसका गुस्सा साफ झलकता है और वो कसम खाता है कि रीत और राघव को चैन से जीने नहीं देगा। इतना ही नहीं, वो जेल जाकर शारदा बुआ से मिलेगा। शारदा बुआ खुद पहले से ही दुश्मनी में जल रही है और अब इस लड़के को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। जेल में बैठे बैठे ही शारदा बुआ बड़े बड़े षड्यंत्र रचेगी और बाहर उनका यह साथी रीत और राघव के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा। अब सवाल यह है कि क्या रीत और राघव इस नए तूफान का सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार इन कठिनाइयों के बीच और मजबूत होगा या फिर कोई नया फासला खड़ा हो जाएगा? तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि आगे होने वाला है और भी बड़ा धमाका। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए ओनली चिल वाइब्स टीवी। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।